क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच दुनिया के सबसे मजबूत जीवों में से एक है। हाँ, ये छोटे कीड़े 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। ये किसी भी स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। इस बात को सोचिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में ऐसी ही फ्लेक्सिबिलिटी और टॉलरेंस को डेवलप कर सकते हैं। एक दिन मैंने इंटरनेट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट पढ़ा जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई की स्पीच में से ली गई एक छोटी सी स्टोरी का जिक्र था। ये स्टोरी सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस थी और इसे टाइटल दिया गया था द कॉकरोच थ्योरी फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट। ये थ्योरी हमें बताती है कैसे हम इस बदलती हुई दुनिया में खुद को ढाल सकते हैं और किसी भी मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक कॉकरोच अचानक से उड़ते हुए आया और एक महिला की कलाई पर बैठ गया। महिला डर के मारे चीखने लगी, घबराए हुए चेहरे और कांपती आवाज में उछल उछल कर चिल्लाने लगी, कॉकरोच कॉकरोच। उसे इस तरह घबराया हुआ देख उसके साथ आए बाकी लोग भी पैनिक हो गए। इस आपाधापी में उस लेडी ने अपनी कलाई को तेजी से झटका और कॉकरोच उसकी छलाई से झटक कर उसके साथ आई हुई दूसरी महिला के ऊपर जा गिरा। अब उस दूसरी लेडी की चिल्लाने की बारी थी। वो भी पहली लेडी की तरह घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूर खड़ा वेटर ये सब देख रहा था। वो उस महिला की मदद के लिए उसके करीब पहुंचा, तभी वो कॉकरोच उड़कर वेटर के कंधे पर जा बैठा। वेटर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो ध्यान से उस कॉकरोच की गतिविधियां देखने लगा और एक सही मौका देखकर अपने पास रखे एक नैपकिन पेपर से उसको पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसी रेस्टोरेंट में बैठकर मैं कॉफी पी रहा था और ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, क्या उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उसके लिए वो कॉकरोच जिम्मेदार था? अगर हाँ, तो भला वो वेटर क्यों नहीं घबराया, बल्कि उसने तो बिना परेशान हुए उस सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल कर लिया। एक्चुअल में वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि उन औरतों की अक्षमता थी जो कॉकरोच द्वारा पैदा की गई स्थिति को संभाल नहीं पाई। फिर मैंने खुद पर रियलाइज किया कि मेरे फादर, मेरे बॉस या मेरी वाइफ का चिल्लाना नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, बल्कि उनके चिल्लाने से पैदा हुई डिस्टर्बेंस को हैंडल ना कर पाने की मेरी जो काबिलियत है वो मुझे डिस्टर्ब करती है। ये रोड पे लगा ट्रैफिक जाम नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि जाम से पैदा हुई परेशानी को डील ना कर पाने की अक्षमता मुझे परेशान करती है। यानी कि प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा अधिक मेरा उन प्रॉब्लम्स पर रिएक्शन है जो मुझे परेशान करता है। इस कहानी से मुझे क्या सीख मिलती है? मैं समझ गई कि मुझे लाइफ में प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बल्कि मुझे लाइफ में जवाब देना है। उन लेडीज ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि वेटर ने जवाब दिया। इस स्टोरी को समझने का एक और सुंदर तरीका है, जो लोग सुखी हैं वो इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ सही है। वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके प्रति उनका नजरिया सही है।